ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। महकमे डाक ने सारिफिन को जदीद खिदमात फराहम करने के लिए डाक सेवा ऐप मुतारिफ किया है। अब डाक सेवा में 8 खिदमात एक ही जगह पर दस्तियाब है। खत और स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस लोकेशन, GPS की मदद से डाक खर्च, बीमा स्कीमों की तफसीलात, मुख्तलिफ स्कीमों की सूद की तफसीलात, पार्सल, रजिस्टर पोस्ट, बुकिंग, कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए खुसूसी खिदमात। पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़े रहने की अब ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाक सेवा टाइप करें, जो उसके बाद महकमे डाक हुकूमत हिंद का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर करें, OTP से लॉग इन होकर तमाम खिदमात इस्तेमाल करें। मज़ीद मालूमात के लिए इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखी जा सकती है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजना ने हफ्ते के रोज कहा कि आवाम का खौफ और लालच साइबर मुजरिमों के लिए सरमाया बनता जा रहा है, इसलिए हर शहरी को साइबर जुराइम के सिलसिले में चौकस और होशियार रहने की जरूरत है। सजना ने हफ्ते को चार मीनार में मुनक़िदा चौकन्ना हैदराबाद महफूज हैदराबाद साइबर क्राइम बेदार प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि हैदराबाद को साइबर जुराइम से पाक शहर बनाने के मकसद से इस प्रोग्राम के तहत हर मंगल और हफ्ते को बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पुलिस मुलाजिमीन हफ्ते के इन 2 दिनों में घरों का दौरा करके आवाम में बेदारी पैदा कर रही हैं। उनका कहना था कि बेदारी के फुकदान के बायस कई अफराद साइबर जुराइम का शिकार हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड का शिकार होने की सूरत में उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो फौरन बिना किसी ताखीर के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। सजना ने वाज़ेह किया है कि साइबर जुराइम में गोल्डन ऑफर बहुत अहम होता है और फ्रॉड के फौरन बाद शिकायत करने से खोया हुआ पैसा वापस मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उन्होंने मशकूक कॉल्स, लिंक्स या ऐप्स पर भरोसा ना करने और किसी के साथ OTP, पासवर्ड या बैंक की तफसीलात शेयर ना करने की हिदायत की। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद को एक बार फिर बम धमाके की धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर आ गए। गुज़िश्ता चंद दिनों में ये दूसरा ऐसा वाक़या है जिसने सिक्योरिटी खदशात में इजाफा कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ईमेल मौसूल होते ही CISF ने फौरी तौर पर बम धमाका इंतबा प्रोटोकॉल को नाफिज करते हुए एयरपोर्ट के हसास इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। आमद और रवानगी के टर्मिनल्स, पार्किंग एरियाज, कार्गो जोन और दीगर अहम मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की गई। सैनफर्ड डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने मशकूक अशिया और बगैर निगरानी के पड़े सामान की बारीक बीनी से तलाशी ली। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों और अमले से ताउन की अपील की। फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक चल रही, ताहम इजाफी चेकिंग के बायस मुसाफिरों को कुछ देर तक ताखीर और इजाफी सिक्योरिटी मराहल से गुजरना पड़ा। साइबर क्राइम पुलिस ने ईमेल भेजने वाले का सुराग लगाने और जिम्मेदार अफराद की निशानदेही करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। सरकारी ओहदेदारों और तहकीकाती टीम ने भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आशवरा पेड़ ज़राई कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर ओहदेदारों और तहकीकाती टीम ने कहा कि किसानों को आबो हवा के मवाक़िफ़, काश्तकारी के तरीक़ों से आगाह किया जाना चाहिए। सरकारी ओहदेदारों और तहकीकाती टीम ने राय दही कि किसानों को बदलते हुए मौसमी हालात के मुताबिक काश्तकारी के जदीद तरीक़े अपनाने की ज़रूरत है। डिप्टी कलेक्टर मुरली, सोनल और जानवी, जो रियासत में आबो हवा के मवाक़िफ़, खेती के तरीक़ों का मुतालिया करने आशवरा पेट के मुकामी ज़राई कॉलेज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कॉलेज में चलाए जाने वाले मशरूम की काश्त के मंसूबों और बायो कंट्रोल फर्टिलाइजर्स रिसर्च लेबोरेटरीज का मुआयना किया। उन्होंने बायो फर्टिलाइजर्स की तैयारी के अमल के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई, जो माहौल के लिए अच्छी हैं और उनके इस्तेमाल से किसानों की आमदनी में इजाफा होता है। इसी तरह उन्होंने कॉलेज में नारियल और ऑयल पाम के बागात में काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ बैन फसलों का मुआयना किया और फैकल्टी से इन फसलों के किसानों को होने वाले माशी फ़वाइद, ज़मीन की ज़र खेज़ी में बेहतरी और पानी के इस्तेमाल में कमी के बारे में मालूमात हासिल की। सोनल और जानवी ने कहा कि वो तालिबे इल्मों को अमली तौर पर ज़राअत दिखाकर बहुत मुतासिर हुई हैं। कॉलेज का दौरा करके उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे मरबूत काश्तकारी का निज़ाम, फसल की काश्त के नए मॉडल और रिसर्च लेबोरेटरी की सरगर्मियाँ, जिससे किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी।
हैदराबाद साउथ जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी की हैसियत से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाली स्नेहा मेहरा आईपीएस ने जिले की नई एसपी की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जिला पुलिस दफ्तर ने सीनियर अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चार्ज संभालने के बाद जिला एसपी विकाराबाद स्नेहा मेहरा ने खिताब करते हुए कहा कि जिले की अमन व अमान की सूरत हाल और साबिका हालात का तफसीली जायजा लिया जाएगा और इसी बुनियाद पर पुलिसिंग में ज़रूरी तब्दीलियाँ और इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि क्राइम कंट्रोल उनकी अवलीन तरजीह और ज़िले में जराइम की शरह कम करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुकामी मसाइल को समझकर उनके हल के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएंगे ताकि आवाम को ज़्यादा पुरसुकून और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। चोरों, चेन स्नैचिंग और हालिया दिनों में बढ़ते साइबर क्राइम से मुतालिक आवाम में बड़े पैमाने पर आगाही प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इस मौके पर मजीद कहा कि खवातीन और बच्चों की हिफाजत व सलामती को खुसूसी अहमियत दी जाएगी और पुलिस अमले की फलाह बहबूद के लिए भी मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। जिले में आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौमी अवार्ड हासिल करने वाले जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह को कांग्रेस कायदीन ने तहनीत पेश की। हफ्ते के रोज़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर व आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के इंचार्ज आतरम सुंगना अक्का और तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरंचू श्रीकांत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के वफ़द ने कलेक्टर चेंबर में जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह से मुलाकात करते हुए कौमी अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। कायदीन ने कहा कि इस कौमी अवार्ड के जरिए जिले को मुल्क की सतह पर मुनफरिद पहचान मिली है जो जिले के लिए काबिल फ़ख्र बात है। उन्होंने जिला कलेक्टर की खिदमत और कोशिशों की सताइश की। कायदीन ने उम्मीद जाहिर की है कि जिला कलेक्टर मुस्तकबिल में मजीद कौमी व रियासती अवार्ड हासिल करेंगे। आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में मुबैना लापरवाही के बायस खातून और उसकी नौज़ायदा की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शांतापुर मंडलगिरी हैतनूर से ताल्लुक़ रखने वाली चक्राम रुकमाबाई 26 साल ने जुमेरात को रिम्स में एक लड़के को जन्म दिया था। बताया जाता है कि नौमौलूद की तिब्बी हालत बिगड़ गई और निसफ शब के करीब उसकी मौत हो गई। जुमा की सुबह माँ की भी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बिस्तर से गिर गई थी। रुकमाबाई बाई के शौहर ज्ञान देव ने दावा किया है कि डॉक्टरों ने उन पर दबाव डालकर ये तहरीर लिखवाई कि माँ और बच्चे की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। उन्होंने दीगर अरकान खानदान के साथ मिलकर मेडिकल स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया और बाकी की जांच और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई है। आसिफाबाद जिले के सिरपुर यू में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देहाती सर्दी और कोहर की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सर्दी की लहर के सबब जिले आदिलाबाद में सुबह के वक्त कई मुकामात पर कोहर देखी जा रही है जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी सवार हेडलाइट्स खोल कर गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के वक्त चहलकदमी करने वाले भी ताखीर से मैदानों और पार्क्स का रुख कर रहे हैं। जिले में ज़रूरी सरगर्मियों के लिए खेतों को जाने वाले भी मुतासिर हैं। आसिफ नगर पुलिस हदूद के इलाके मुरादनगर में गुज़िश्ता रात मस्जिद कुतुब शाही चोटी मस्जिद के करीब दो ग्रुपों के दरमियान शदीद मारपीट का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई हैं जिसमें नौजवानों के ग्रोह मोटरसाइकिलों पर गैंग की शक्ल में जाते हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। फुटेज में देखा गया है कि कई बाइक्स पर सवार नौजवान झगड़े से कुछ देर कबल इलाके में घूमते दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में शब्बीर और टीपू शीर नामी दो अफराद के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस इन दोनों समेत दीगर मुमकिना मुलजिमान की शिनाख्त की तस्दीक में मसरूफ़ है। आसिफ नगर पुलिस ने वीडियो का नोट्स लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
जिले सिद्दीपेट मुझे अलीराजा पेंट मंडल जगदीपुर में एक 5 माह की दुल्हन की फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने की दिलखराश वारदात पेश आई है, जिसमें सदाफरीन बिनते मोहम्मद इब्राहिम मुतवतिन चिनारे पल्ली, जिसने 5 माह कबल अलीराजा पेंट के मोहम्मद फरीद 22 साल से दो तरफा मोहब्बत के बाद शादी की थी, अचानक फांसी के जरिए खुदकुशी कर ली, जिसकी इत्तला पर करीबी मुकामात पर रंज और गम के बादल छा गए। मुतवफिया के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि सदाफरीन के ससुराल वालों ने जहेज और दूसरे रकूमात के लिए 5 माह की दुल्हन को मुसलसल हरासा कर रहे थे, जिससे दिल बर्दाश्त होकर इंतहाई इक़दाम कर लिया। जगदीपपुर पुलिस इस ज़िमन में तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। लाश को असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के नरसिम्हलू की हिदायत पर बगर्ज़ पोस्टमार्टम एरिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ मार्केट कमेटी मोहम्मद सरदार खान ने पहुंचकर सदाफरीन की खुदकुशी पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए वजूहात का पता चलाने का पुलिस से मुतालिबा किया। वरंगल शहर में शराब के नशे में एक बदनसीब बेटे की जानिब से अपनी ही मां को पीट कर कत्ल करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काशी बोगा से ताल्लुक़ रखने वाली वेंकटम्मा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनमें से सभी शादीशुदा है और वेंकटम्मा अपने बड़े बेटे राजेश्वर के साथ थी। मुकामी लोगों ने बताया कि शराब का आदी राजेश्वर हर रोज वेंकटम्मा को पैसों के लिए मारता था। 2 दिन पहले वेंकटम्मा पर पैसों के लिए हमला किया गया था, जिसके नतीजे में उसकी आंख जख्मी हो गई थी। सीआई सौ कुमार ने बताया है कि कल उसे दोबारा मारा पीटा गया और आज सुबह वेंकटम्मा की मौत हो गई। फिलहाल राजेश्वर मफरूर है। सीआई ने कहा है कि वेंकटम्मा के दूसरे बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल शब हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2 मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 150 अफराद पकड़े गए। पुलिस ने 15 टू व्हीलर्स और ऑटोज को जब्त किया। पुलिस ने ऐसे अफराद को इंतबाह दिया है। इन पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा। आईएएस ऑफिसर्स की शादी की तकरीब एपी के विशाखापट्टनम के रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों खानदानों की मौजूदगी में निहायत सादगी के साथ अंजाम पाई। आंध्रा कैडर से ताल्लुक़ रखने वाली टी श्री पूजा आईएएस और मेघालय कैडर के आदित्य आंध्रा कैडर से ताल्लुक़ रखने वाली टी श्री पूजा आईएएस और मेघालय कैडर के आदित्य वर्मला आईएएस की शादी विशाखापट्टनम रजिस्ट्रार ऑफिस में सादगी और बावक़ार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। अवाम इस बात की सताइश कर रही है कि आला ओहदों पर फायज होने के बावजूद दोनों ने बिना किसी धूमधाम और अखराजात की सादगी से शादी कर ली। इस शादी के लिए कोई नमूद व नुमाइश नहीं की गई। इस नौजवान आईएएस जोड़े को दिली मुबारकबाद मुख्तलिफ गोशों से पैदा की गई, जिन्होंने साबित किया कि मोहब्बत, बाहमी एहतराम और माली बोझ से पाक नई जिंदगी ही हकीकी खूबसूरती है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बताया कि इंडोमान जज़ायर के करीब खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। तवक्को है कि यह निज़ाम मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा और पीर तक जनूबी वसती खलीज बंगाल में एक दबाव में बदल जाएगा। महकमा ने पेशगोई की है कि यह बुध तक किसी सिमत में हरकत करते हुए जुनूब मगरबी खलीज बंगाल पर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अमरावती के मौसमियाती मरकज़ ने ऐलान किया है कि इस निज़ाम के ज़रिए असर आइंदा 3 दिनों में रियासत की कई हिस्सों में हल्की सी औसत बारिश हो सकती है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक प्रकाशम, नेल्लूर, वायएसआर कड़पा, अनामिया, चित्तूर और तिरुपति अजला में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है।
بنگلہ دیش میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 اور زخمی افراد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہیں۔ زلزلے کے دوران اچانک عمارت کی ریلنگ گر گئی جس سے 3 راہگیر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اسی طرح نارائن گنج کے روپ گنج علاقے میں ایک مکان کی دیوار گرنے سے نومولود ہلاک ہو گیا جبکہ واقعے میں اس کی والدہ کلثوم بیگم اور پڑوسی جیسمین بیگم زخمی ہو گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے میں بتایا گیا ہے کہ زلزلہ صبح 10:38 پر نرسنگدی کے قریب آیا ہے۔ زلزلے کا مرکز ڈھاکہ سے 33 کلومیٹر دور تھا اور اس کی 5.5 شدت ریکارڈ کی گئی۔ بنگلہ دیشی محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت 5.7 تھی اور اس کا دورانیہ تقریباً 26 سیکنڈ تھا۔ زلزلے کے باعث عمارتیں ہلیں اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی حکام اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر چکی ہیں تاکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زہران ممدانی سے اچھی اور مؤثر ملاقات رہی۔ امید ہے ممدانی نیو یارک میں معاملات بہتر انداز میں چلائیں گے اور ہم ان کی معاونت کریں گے، ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ ٹرمپ نے کہا زہران ممدانی نیو یارک کے معاملات جتنے بہتر انداز میں چلائیں گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کی گرفتاری سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ زہران ممدانی نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ زہران ممدانی کے فیصلے خدامت پسندوں کے لیے حیرت کا باعث بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ممدانی کچھ خدامت پسندوں کو حیران کر دیں گے۔ ٹرمپ نے امن اور تنازعات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج مشرق وسطیٰ میں ان کی کوششوں کی وجہ سے امن قائم ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے دنیا میں 8 امن معاہدے کرائے اور ان معاہدوں میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کا خاتمہ بھی شامل تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے حامیوں کے زہران ممدانی کی حمایت کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ مدینہ بس حادثے میں شہید حیدرآباد کے معتمرین کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ کی ادائیگی اور جنت البقیع میں تدفین۔ اے پی کے گورنر ایس عبد النذیر، تلنگانہ کے وزیر اظہر الدین بی شفیع اللہ، رکن اسمبلی ماجد حسین کی شرکت۔ حکومت تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کو سب سے زیادہ دے رہی ہے ترجیح۔ تلنگانہ اے آئی انوویشن ہب کرے گی شروع۔ JNTU میں منعقدہ پروگرام سے ریاستی وزیر سری دھر بابو کا خطاب۔ ہنمکنڈا کے DCC بینک آڈیٹوریم میں ضلع ورنگل کے لیے اندرا مہیلا شکتی ساڑی تقسیم پروگرام کا انعقاد۔ ریاستی وزیر کنڈا سوریکا نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کی شرکت۔ تلنگانہ میں مقامی بلدی اداروں کے انتخابات کے سلسلے میں حکومت کا اہم فیصلہ۔ سرپنچ اور وارڈ ممبران کے ریزرویشن کو حتمی شکل دیتے ہوئے ریاستی حکومت نے کیا نیا جیو جاری۔ مدینہ بس حادثے میں شہید حیدرآباد کے معتمرین کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ کی ادائیگی اور جنت البقیع میں تدفین۔ تلنگانہ BRS کے وفد میں شامل BRS قائدین محمد مسیح اللہ خان، محمد اعظم علی کی شرکت۔ شہر حیدرآباد میں بلدی حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر ناجائز تجاوزات ہٹانے کا سلسلہ جاری۔ آرام گھر چوراہے پر تجاوزات مہم کے آغاز پر پولیس کی بھاری سیکیورٹی۔ قومی کے زیر اہتمام ریڈ ہلز میں ایک روزہ اردو کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ انگریزی میڈیم اسکولوں میں اردو کی ترویج وقت کی اہم ضرورت، کانفرنس سے مقررین کا خطاب۔ اور تلنگانہ میں ممنوع CPI ماؤ نواز پارٹی کے 37 ماؤ نوازوں کی خود سپردگی۔ تلنگانہ کے DGP شیودھر ریڈی نے تفصیلات سے کروایا واقف۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.